कहानी की शुरुआत में हम काया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने छोटे भाई और पिता के साथ रहती है और उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हाल ही में उसकी माँ की मौत हुई है, जिस वजह से घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसीलिए काया ने घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया है। लेकिन आज उसकी फ्रेंड ने उसे कहीं घूमने जाने के लिए बुलाया है, जिस पर काया ने फैसला किया है कि वो थोड़ा समय खुद के लिए निकालेगी। वो बाहर निकलती है और अपने पिता को बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड टेसा से मिलने जा रही है। यह सुनकर उसके पिता को उसका ये फैसला अच्छा लगता है। जाने से पहले काया अपने पिता को खाना और दवाई समय पर लेने की बात याद दिलाती है। फिर अपनी कार लेकर शहर से बाहर टेसा से मिलने निकल जाती है। इसके बाद टेसा और काया एक दूसरे को बहुत दिनों बाद देखकर खुश हो जाते हैं। यहाँ टेसा उसे बताती है कि आज सिर्फ वो दोनों नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड जूलियन और जूलियन के एक दोस्त के साथ हैंग आउट करने वाले हैं। जो सुनकर काया ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि काया ज्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं करती, जिस पर टेसा काया को ज्यादा टेंशन लेने के लिए मना करती है। फिर वो काया को अपने बॉयफ्रेंड जूलियन और उसके दोस्त जेंडर से मिलवाती है। यहाँ जूलियन बताता है कि चारों लोग जेटस्की से एक द्वीप पर जा रहे हैं। यह सुनकर काया हिचकिचाती है क्योंकि उसे शाम से पहले घर लौटना है, लेकिन जेंडर उसे भरोसा दिलाता है कि शाम से पहले सब वापस आ जाएंगे, जिस पर टेसा भी उसे मनाती है कि कभी कभी जिंदगी को आजादी से जीना चाहिए, जिसके बाद काया मान जाती है। फिर चारों लोग जेटस्की पर निकल पड़ते हैं और लहरों पर मस्ती करते हुए दूर एक छोटे द्वीप तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद जूलियन और टेसा साथ में समय बिताने के लिए जाते हैं और इधर काया और जेंडर बीच पर बैठकर एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों समंदर में तैरते हैं और बहुत मजा करते हैं। काया को बहुत दिनों बाद इतनी आजादी और जिंदा दिली महसूस होती है। यहीं लहरों के बीच काया और जेंडर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और किस करते हैं, लेकिन शाम होने पर सब वापस लौटने लगते हैं। तभी जूलियन अचानक अपनी जेटस्की की स्पीड बढ़ा देता है और टेसा को इम्प्रेस करने के लिए बिना हेलमेट के खतरनाक स्टंट करने लगता है। इस दौरान उनकी जेटस्की बैलेंस खो देती है और पलट जाती है। दोनों गहरे पानी में गिर जाते हैं। जेंडर और काया कुछ समझ पाते इससे पहले उनकी जेटस्की भी कंट्रोल खो देती है और जूलियन के सिर पर जा गिरती है, जिसके बाद काया किसी तरह खुद को संभालती है और टेसा तक पहुंचती है। फिर दोनों जूलियन और जेंडर को ढूंढने लगते हैं, जहां उन्हें जेंडर घायल हालत में मिलता है, पर जूलियन उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। यहाँ जूलियन की मौत हो चुकी होती है। इधर उनकी जेटस्की टकराने की वजह से उनकी दोनों जेटस्की, मोबाइल फोन सब कुछ समंदर की गहराई में डूब जाता है, जिससे उनकी खुशी पल भर में दुख और डर में बदल जाता है। इसके बाद दोनों घायल जेंडर को पकड़कर पानी में चीख चीख कर मदद मांगने लगते हैं। फिर बहुत देर पानी में पड़े रहने के बाद उनकी चीखें एक गुजरते हुए मछुआरे की नाव तक पहुंचती हैं, जिसका नाम जैक होता है, जो उन्हें देखते ही अपनी नाव से तेजी से मदद के लिए आता है और बहुत मेहनत से तीनों को अपनी नाव में खींचकर बचाता है। लेकिन जेंडर अभी भी आधा बेहोश होता है, जिसके बाद काया जैक को एक्सीडेंट और जूलियन के गायब होने की बात बताती है और मदद मांगने के लिए कहती है, जिस पर जैक हाँ कहता है और नाव के अंदर जाकर मदद के लिए कॉल करने का कहता है। लेकिन यहाँ उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। इसके बाद जेंडर को प्यास लगता है तो टेसा पानी लाने के लिए अंदर जाती है, लेकिन टेसा बहुत देर तक बाहर नहीं आती। इसलिए काया हिम्मत करके अंदर टेसा को ढूंढने जाती है, लेकिन टेसा कहीं नहीं दिखती। तभी उसे जैक अपने केबिन से निकलते दिखता है। काया उससे पूछती है कि क्या उसने किसी को मदद के लिए कॉल किया है, जिस पर जैक हाँ कहता है और सामान में दवाई ढूंढने का बहाना बनाकर क्लोरोफॉर्म निकालता है और काया को सूंघाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब काया होश में आती है तो खुद को नाव के नीचे के कमरे में बंद पाती है, जहाँ टेसा भी उसके पास बेहोश पड़ी होती है। काया किसी तरह टेसा को होश में लाती है, फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर का दरवाजा खोलने के लिए आवाज देती है, लेकिन कोई भी बाहर से आवाज नहीं सुनता, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। उधर टेसा दीवार पर लिखा हेल्प और गद्दों पर खून देखकर समझ जाती है कि जैक ने उनसे पहले भी लोगों को यहाँ कैद करके रखा था, जो देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कुछ देर बाद जब जैक उन्हें खाना देने आता है तो काया उससे जेंडर के लिए डॉक्टर बुलाने की गुजारिश करती है और उदास होकर बताती है कि उसे शाम से पहले घर लौटना है, क्योंकि छोटे भाई की देखभाल करनी है। लेकिन जैक गुस्से में कहता है, ये मेरी नाव है और यहाँ सिर्फ मेरे नियम चलेंगे। वो धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो खाना पानी छीन लेगा और जान भी ले लेगा। फिर वो गुस्से में खाना वापस ले जाता है। लेकिन कैद के कुछ घंटों बाद काया को बाहर से एक और नाव की आवाज सुनाई देती है। दोनों को लगता है कि अब वो बच जाएंगे। इसके बाद हम उस नाव से आए हुए आदमी को देखते हैं, जो एक डॉक्टर होता है जिसे जैक ने ही बुलाया है। डॉक्टर नाव पर चढ़ता है और जैक से जेंडर
जेंडर की हालत पूछता है। फिर जैक के साथ नीचे कमरे में काया और टेसा को चेक करने जाता है। वो टेसा की चोटों के बारे में पूछता है और उसे लेटने को कहता है, लेकिन वो इलाज के लिए नहीं आया होता है। डॉक्टर असल में ऑर्गन ट्रैफिकर है जो जैक के साथ मिलकर समंदर में फंसे लोगों के ऑर्गन निकालकर अमीर क्लाइंट्स को बेचता है, और वो अभी एक अमीर क्लाइंट की बीमार बेटी के लिए लिवर ढूंढ रहा है और तीनों को खरीदने का प्लान बनाता है। काया और टेसा उनकी बात सुनकर डर के मारे एकदम सुन पड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये लोग उन्हें मार डालेंगे। उधर डॉक्टर जिंदा हालत में जेंडर का लिवर निकाल लेता है, जो आवाजें सुनकर नीचे दोनों बहुत रोती चिल्लाती हैं। फिर टेसा काया से माफी मांगती है कि उसने उसे यहाँ आने के लिए मजबूर किया, जिस पर काया उसे समझाती है कि ये उसकी गलती नहीं है। उधर डॉक्टर जेंडर के ऑर्गन निकालकर उसकी बॉडी समंदर में फेंक देता है, लेकिन डॉक्टर यही नहीं रुकता। वो जैक के साथ नीचे आता है और जबरदस्ती टेसा को ले जाता है। काया उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे मार के बेहोश कर देता है, और जब काया होश में आती है तो टेसा उसे कहीं नहीं दिखती, जिससे वहां समझ जाती है कि टेसा और खुद को बचाने के लिए पहले उसे इस कमरे से निकलना होगा। फिर वो एक तार के टुकड़े से एयर वेंट का ढक्कन खोलने की कोशिश करती है और आखिरकार बाहर निकल आती है, लेकिन तब तक रात हो चुकी होती है। उधर डॉक्टर और जैक टेसा के ऑर्गन निकालने की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जेंडर के साथ किया था। इधर काया चुपके से नाव के इंजन तक पहुंचती है और जैक से बचते हुए आगे के कमरे में घुस जाती है, और जैसे ही वो देखती है कि टेसा ऑपरेटिंग टेबल पर बंधी है और डॉक्टर उसके सामने है, तो वो तुरंत कुछ करने का फैसला करती है और पास पड़ी फिशिंग गन उठाती है। फिर हिम्मत करके डॉक्टर का सामना करती है और डॉक्टर के ऊपर तीर चला देती है। इसके बाद जल्दी से टेसा को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन आधे मरे हालत में भी डॉक्टर काया को गला दबाकर मारने लगता है। टेसा किसी तरह खुद को आजाद करती है और डॉक्टर के चाकू से उसे मार देती है। इसके बाद जैक भी बाहर आता है और डॉक्टर की ऐसी हालत देखकर समझ जाता है कि ये काम उन दोनों ने ही किया है, जो उसे देखकर अभी यही आसपास कहीं छुपे हुए हैं। जिसके बाद जैक नाव से जुड़ी लाइफ बोट का हवा निकाल देता है ताकि वो दोनों भाग न सकें। फिर वो बड़ी टॉर्च लेकर नाव पर उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिलते। असल में वो दोनों पहले ही पानी में कूद चुके होते हैं और डॉक्टर की नाव की तरफ तैरकर जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जैक उन्हें डॉक्टर की नाव की तरफ जाते हुए देख लेता है और उनका पीछा करने के लिए अंदर जाकर अपनी नाव स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उसका इंजन नहीं चलता क्योंकि काया ने पहले ही वायर काट दिए थे। इधर काया टेसा को खींचते हुए डॉक्टर की नाव तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन टेसा समझ जाती है कि उसकी चोट की वजह से काया जल्दी नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वो काया से कहती है कि उसे वहीं छोड़कर काया आगे बढ़ जाए। जिसके बाद काया वादा करती है कि वो वापस आएगी उसे लेने, और वो तेजी से तैरकर दूसरी नाव तक पहुंचती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर चाबी के बिना नाव नहीं चलती। लेकिन किसी तरह रेडियो ऑन हो जाता है, जिससे वो मदद मांगती है। तभी उसकी नजर डॉक्टर के लैपटॉप पर पड़ती है, जहां वो अपनी और बाकी सारे लोगों की फोटो देखती है, जिन लोगों का इन लोगों ने ऑर्गन निकालकर बेच दिया और मार दिया था। उधर रेडियो से आवाज आती है कि जीपीएस बेकन ढूंढकर एक्टिवेट करो ताकि रेस्क्यू टीम लोकेशन पा सके। यहाँ बेकन ढूंढते हुए काया फ्लेयर गन भी देख लेती है और सीट के नीचे उसे बेकन भी मिल जाता है, लेकिन ऑपरेटर बताता है कि बेकन को पानी में फेंकना होगा ताकि वो एक्टिवेट हो पाए। इसलिए काया बाहर निकलकर उसे पानी में फेंकने जाती है, लेकिन तब तक जैक भी उसी नाव पर तैरकर आ जाता है। तभी काया खुद को बचाने के लिए छिप जाती है और जब जैक दूसरी तरफ निकलता है तो काया बाहर की तरफ जाने लगती है, पर तभी जैक पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और काया के पेट में चाकू मार देता है, जिससे काया नीचे गिर जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती और फ्लेयर गन उठाकर जैक के मुंह में फायर कर देती है, जिससे जैक दर्द से तड़पने लगता है। इधर काया का बहुत खून बह चुका होता है, इसलिए वो भी बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद होश में आती है और रेंगते हुए बेकन को पूरी ताकत से पानी की तरफ फेंकती है। लेकिन बेकन अभी भी एकदम किनारे पर लटक जाता है, जो देखकर उसे अपनी आखिरी उम्मीद भी खत्म होते दिखती है। इसके बाद वहां फिर से बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी चमत्कार होता है और एक तेज लहर बेकन को पानी में गिरा देता है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह तक कुछ गार्ड्स नाव पर रेस्क्यू के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन काया अभी भी बेहोश होती है और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, इसलिए उसे तुरंत एयर एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। उधर उन्हें जैक की लाश भी मिलती है। दूसरी तरफ टेसा रात भर लाइफ रिंग की मदद से पानी पर तैरती रहती है, जिससे उसका भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। आखिरकार दोनों सुरक्षित किनारे पर पहुंचती हैं और एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश हो जाती हैं, और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।